नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी झाबुआ की, जहां दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत कलेक्टर ने पशुपालकों से सीधा संवाद किया है। अगली खबर भी झाबुआ से है, जहां कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। डिंडोरी जिले के करंजिया ब्लॉक मुख्यालय में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत एक लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीणों को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में सभी विभागों द्वारा अपनी अपनी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई, जहां ग्रामीणों ने योजनाओं से जुड़ी जानकारी ली। साथ ही पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभ भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सहित जिले भर का प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। वहीं विधायक ओमकार मरकाम ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क और स्कूल जैसी बुनियादी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके और उन्हें शासकीय योजनाओं की पूरी जानकारी मिल सके। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। प्रमुख समस्या किसानों का है, जो सोयाबीन का फसल नुकसान हुआ है उसकी राहत किसानों को नहीं मिली है। लोगों को रोजगार गारंटी का काम नहीं मिल पा रहा है, लोग क्षेत्र से पलायन किए हुए हैं, सही न्याय उनके साथ नहीं हो पा रहा है। बहुत प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय भवन विहीन है, उसके विषय में भी लोगों ने मांग किया। कई गांव में बिजली लोगों को नहीं मिल पा रहा है, उसके विषय में भी मांग किए। कई लोगों का आवास नहीं मिला है, इसके विषय में भी मांग किए। इस तरह से जनताओं की मांग सामने आई है। आपके द्वारा क्या पहल की गई है? मैंने शासन प्रशासन से कहा है, मैं अपने संबोधन में भी कहा है कि किसानों को सोयाबीन का जो नुकसान हुआ उसकी राहत मिले, रोजगार गारंटी का काम सब लोगों को 100 दिन का मिले, क्षेत्र में जिस तरह से नशा का प्रकोप बढ़ रहा है उसको रोकने के प्रयास हो, और जो जन कल्याणकारी योजना है वो लोगों तक पहुँचे, इस बात की प्रयास होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रशासन गांव की ओर अभियान के अंतर्गत आज हमारा ये 6वां कैंप करंजिया विकासखंड में आयोजित किया गया है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश शासन की अनेक योजनाओं के स्टॉल लगाए हैं। साथ ही जितनी भी स्वरोजगार मूलक योजनाएं हैं उनके लिए हितग्राहियों का चिन्हांकन भी कर रहे हैं। हेल्थ चेकअप कैंप भी यहाँ पर लगे हैं। साथ ही आजीविका मिशन की जो दीदी हमारे पाटनगढ़ आर्ट से जुड़ी हैं, हैंडलूम में साड़ी आदि बना रही हैं लूम से, उन सबको भी एग्जिबिट किया है। इसका उद्देश्य केवल ये है कि शासन की योजनाओं का सभी हितग्राही लाभ लें और उन्होंने डिंडोरी के मुख्यालय तक ना आकर उनके विकास खंड पर ही शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। भिलाई जयंती स्टेडियम मैदान में चल रही बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा के तीसरे दिन दिव्य दरबार का भव्य आयोजन किया गया। दूर दराज से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अपने कष्ट निवारण के लिए फरियादें लगाईं, जिनका पंडित शास्त्री ने पर्ची के माध्यम से समाधान किया। सुबह से ही कथा स्थल पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी और दोपहर तक स्टेडियम खचाखच भर गया। वहीं लाखों श्रद्धालु आसपास के मैदानों में बैठकर कथा और दरबार का श्रवण करते रहे। दिव्य दरबार में प्रेतबाधा, अंधविश्वास और मानसिक पीड़ा से ग्रसित लोगों को समाधान की युक्तियां दी गई। इस दौरान धमदा क्षेत्र से आए किसान को बेटी के विवाह हेतु आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया गया। कथा में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और बद्रीनाथ धाम के महंत बालक दास भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू व्यासपीठ पर आकर महाआरती में शामिल हुए। शाम को हनुमान चालीसा की चौपाइयों की व्याख्या के साथ कथा का समापन हुआ। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अकलतरा नगर पालिका परिषद में सत्ता और प्रशासन के बीच टकराव अब खुलकर सामने आया है। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित अटल परिसर लोकार्पण कार्यक्रम नगर विकास का उत्सव बनने के बजाय राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया। नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष दीप्ति रोहित सारथी ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासनिक तंत्र को कटघरे में खड़ा किया। अध्यक्ष का कहना है कि लोकार्पण कार्यक्रम परिषद की सहमति और निर्धारित नियमों की अनदेखी कर मनमाने ढंग से आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका को जानबूझकर दरकिनार किया गया। कार्यक्रम के दौरान कथित अनियमितताओं के विरोध में पार्षदों ने हंगामा किया और नारेबाजी की। पार्षदों का आरोप है कि सीएमओ पर
नगर पालिका की अफसरशाही की जागीर समझकर चला रहे हैं। वायरल हुए वीडियो में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अमर रहे के नारे सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने के बाद विवाद और गहरा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष दीप्ति रोहित सारथी ने चेतावनी दी कि यदि सीएमओ की कार्यप्रणाली पर शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो नगरपालिका परिषद आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया अपनाने को मजबूर होगी। वहीं पार्षदों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। फिलहाल सीएमओ संजय सिंह या जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सबसे पहले मैं अपने पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करती हूँ। आप सभी मेरे बुलाने पर एक आह्वान पे आप सभी यहाँ आए। आज की यह प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है क्योंकि कल की जो घटना हुई है उससे मैं बहुत ही आहत हूँ। हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और साथ ही साथ कल जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ साहब के द्वारा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है, जिसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक जी राघवेंद्र सिंह भैया जी उनका और साथ ही साथ जितने भी हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों का किसी का भी नाम का उल्लेख नहीं था, जिससे हम सभी आहत हैं। और सीएमओ द्वारा जो मनमानी की जा रही है, जो जितने भी हमारे क्षेत्र के विकास नगर के विकास कार्यों में वो किसी भी प्रकार का उनका सहयोग नहीं रहता है। पिछले 9 महीने से हमको यह बोल करके प्रताड़ित किया जा रहा है कि और मंत्रियों का नेताओं का नाम लेकर के हमको धमकियां दी जाती हैं, प्रताड़ित किया जाता है कि आपको आर्थिक और मानसिक रूप से नुकसान होगा करके। तो यह मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा पिछले 9 महीने से हो रहा है और पिछले 9 महीने से हम नगर के किसी भी काम को नहीं कर पाए हैं और न ही वो हमारे नगर के किसी विकास कार्यों में सहयोग करते हैं। हम मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर जी के जन दर्शन में हम वहाँ शिकायत किए, 2-3 बार हमने वहाँ कलेक्टर साहब से कलेक्टर महोदय के द्वारा शिकायत किए हैं। साथ ही साथ हम नगरीय प्रशासन मंत्री मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हम गए थे, वहाँ भी शिकायत किए थे। सभी शासन प्रशासन सभी जगह हम जा चुके हैं शिकायत लेकर के, कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और हम मजबूर हैं कि अब हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, अब हम कोर्ट तक जाएंगे। जी कौन से मंत्री का नाम लेकर डराया जाता है और क्या बोला जाता है? जी मंत्री का नाम नहीं ले सकते सार्वजनिक रूप से, लेकिन हमें ये हमेशा ही बोला जाता है नेताओं का नाम लेकर के, मंत्रियों का नाम लेकर के कि उनका संरक्षण उन्हें प्राप्त है करके, और हमें हमेशा आर्थिक और मानसिक क्षति पहुंचेगी करके हमें डराया धमकाया जाता है। और कोई भी लेटर जब हम देते हैं उन्हें, वो लेटर वो लेते नहीं हैं और कोई लेटर का वो जवाब भी नहीं देते हैं। और हमेशा हम एक सबसे अहम बात यह है कि हमारे लेटर को वहाँ छापने से भी प्रिंट करने से भी मना किया जाता है। मनमानी की बात आप करें, किस तरीके की मनमानी करते हैं? नगर पालिका अधिकारी द्वारा हमारे परिषद के कार्रवाई पंजी की जो रजिस्टर होती है, कार्रवाई पंजी होती है, उसमें निर्णय को अपने अनुसार लिखवाते हैं, अपना निर्णय लिखवाते हैं। हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हमारे लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं। साथ ही साथ लोकतंत्र का हत्या तो कर ही रहे हैं, हमारे अधिकारों का हनन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी अभी तक 9 महीना हो गया है, हमें छोटे छोटे कार्यों के लिए भी वो बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। जांजगीर चांपा से सी न्यूज संवाददाता हरलेश सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश भर में 17 दिसंबर से संचालित दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का दूसरा चरण जिले में भी चल रहा है। अभियान के अंतर्गत ऐसे पशुपालकों से प्रत्यक्ष संवाद किया जा रहा है जिनके पास 10 या उससे अधिक मादा पशु हैं। इसका उद्देश्य पशुपालकों को आधुनिक पशुपालन तकनीक, कृत्रिम गर्भाधान, संतुलित पशु आहार और नस्ल सुधार से जोड़ना है। अभियान के तहत कलेक्टर नेहा मीना ने विकासखंड ग्रामा के ग्राम नवापाड़ा में पशुपालक रमेश जामसिंह वास्केल से गृह भेंट की और उन्हें पशुपालन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया।
इस दौरान उन्होंने नस्ल सुधार, पशु पोषण और पशु स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। कलेक्टर नेहा मीना ने पशुपालक से चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि बीमार पशुओं की सूचना समय पर पशु चिकित्सकों को दी जाए। इस अवसर पर तहसीलदार प्रमेश जैन और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पारा का विस्तृत निरीक्षण किया और मरीजों, छात्राओं एवं स्टाफ से संवाद किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने जरूरी दवाइयों की उपलब्धता, उमंग क्लिनिक, पैथोलॉजी एवं ब्लड सैंपल कलेक्शन यूनिट प्रक्रियाओं की समीक्षा की। उन्होंने दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और ब्लड यूनिट की पंजीयन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने उमंग क्लिनिक में छात्राओं से संवाद किया और उन्हें बोर्ड परीक्षाओं में तनाव न लेने व आत्मविश्वास बनाए रखने की सलाह दी। कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्र की समग्र व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया और बीएमओ एवं मेडिकल ऑफिसर द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस दौरान तहसीलदार प्रमेश जैन, बीएमओ, मेडिकल ऑफिसर और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। पन्ना में रफ्तार के जुनून और नशे की लत ने दर्जनों जिंदगियों को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया। मामला नेशनल हाईवे 39 का है, जहां सतना से इंदौर जा रही एक स्लीपर बस सकरिया मोड़ के पास अचानक बेकाबू होकर जंगल में जा घुसी। गनीमत रही कि रास्ते में एक मजबूत पेड़ आ गया, जिसने मौत और यात्रियों के बीच दीवार बनकर सैकड़ों जान बचा ली, वरना आज पन्ना के जंगलों से चीखें नहीं, लाशें निकलती। यात्रियों का आरोप है कि बस का ड्राइवर नशे में धुत था, उसे सवारियों की जान की फिक्र नहीं थी। बस में छात्र थे, कर्मचारी थे, जिन्हें कल इंदौर पहुंचना था, लेकिन ड्राइवर की एक लापरवाही ने उनके सपनों और सफर दोनों को लहूलुहान कर दिया। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से रफू चक्कर हो गया। यात्रियों ने जब बस कंपनी के तथाकथित हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया तो वहां से सिर्फ सन्नाटा मिला। मदद के नाम पर ठेंगा दिखा दिया गया। सूचना के करीब 40 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल घायलों को देवेंद्र नगर और पन्ना जिला अस्पताल भेजा गया है। सवाल यह है कि क्या इन बस ऑपरेटरों को यात्रियों की जान की कोई कीमत नहीं है? आखिर नशेड़ी ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग सौंपने वाली कंपनी पर कार्यवाही कब होगी? ये भैया हम लोग सफर कर रहे थे सतना से लेके इंदौर तक का, बस 2 बार इसने ओवरटेक किया है किसी कार को। कार वाले व्यक्ति खड़े भी हुए हैं, वो उतरे भी हैं और हम लोग से पूछे भी हैं कि मैंने कहा कि बस लड़ गई। 2 बार इसने झोल मारी, तिवारा जाके वो पेड़ से टकरा रही। अगर पेड़ ना होता तो बस पलट जाती और हम लोग सब खत्म हो गए होते। कौन सी बस है ये? बस ये साई राम ट्रेवल्स की है, सागर की है, MP 15। बाकी मेरे पास टिकट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। कहाँ से जा रही थी? मैं बस ये जा रही थी सतना से इंदौर जा रही थी। मेरे पास टिकट है, देखिए आप इसको स्कैन कर सकते हैं। पेटीएम में मैंने बुक किया था। इसके बाद मैंने इसके नंबर में फ़ोन लगाया, कोई जानकारी किसी ने कुछ बोला है और कोई व्यक्ति नहीं आया है। और खलासी ड्राइवर तुरंत भाग गए हैं और ड्राइवर और खलासी ने गेट बंद कर दिए थे कि यात्री अंदर मरते रहे। हालत में थे, मैंने अपनी आंखों, वो उसकी दारू खूब महक रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। इसके बाद यात्रियों को कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, ना तो यहाँ कोई 40 मिनट से ऊपर हो गया, कोई व्यक्ति यहाँ कुछ भी नहीं हो पाया, इलाज नहीं हो पा रहा, किसी का लोग यहाँ परेशान है, किसी व्यक्तियों को कोई भी कुछ नहीं हो पा रहा। कितनी सवारी रही होंगी लगभग? सवारी कम से कम 20 से 25 सवारी थी भैया, स्लीपर की और बैठने वाली अलग थी। इंदौर में जाने वाली आपने 20 से 25 सवारी थी। कॉल किया? जी बिल्कुल, मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। वैसे घायल कितने लोग हैं लगभग, कुछ पता चल पा रहा भाई? 3-4 लोग ज्यादा घायल है। घायल कम से कम 10 से 12 लोग हैं, बहुत बुरी स्थिति में है। ड्राइवर को बोल रहा था, कोई स्टाफ आया कि उसका पैर टूट गया है, उसको लेके कहीं चले गए। बाकी यात्री के लिए कोई सुविधा नहीं है। बस मालिक ने कहा बस भेज रहा हूँ, कोई कुछ नहीं भेजा है। यात्रियों को यहाँ पे कोई जो नुकसान हुआ इसका भरपाई कौन करेगा? मेरी आपसे एक निवेदन है, किसी प्रकार से सबका जो भी नुकसान हो उसको निकाला जाए। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशांक तिवारी, निवासी चित्रकूट, नया गाँव थाना। ट्रैवल कर रहा था इस वक्त से और मेरा 29 को इंस्पायर मानक प्रोजेक्ट का एग्जीबिशन था, जिसके थ्रू मतलब 10,000 का जो प्रोजेक्ट का सामान था वो डिग्गी में रखा हुआ है। उसको पुलिस कर्मचारी जो भी हैं निकलवा रहे हैं और ये मेरा कुछ सामान रखा हुआ था। ये है कि मैं बच गया, मतलब हम लोग खिड़की की साइड ही बैठे हुए थे और वहाँ पास अगर और भी अगर ट्री ना होता तो ट्री की वजह से ही ये जो बस है वो अड़ी हुई है। ट्री नहीं होता तो हम लोग 1-2 वो करके। और कैसे पता चला कि ये ओवरटेक हो रही है? कुछ समझ में आया? ये तेज चल रही थी बस? अभी आप देख सकते हैं कभी कहीं भी रोड में कहीं भी गड्ढा उड्ढा नहीं है। आई शो दैट यहाँ पर कहीं भी गड्ढा नहीं है। अगर आपको दिख रहा हो कहीं भी गड्ढा तो आप बताइए।
गड्ढा नहीं है वहाँ पर से जैसे ही थोड़ी दूर से जर्क मारा वो मैं समझ गया कि अब ये बस वाला कुछ गड़बड़ है, तो फिर मैंने रेलिंग को पकड़ लिया और साथ में मेरे हेल्थ सर भी थे, तो वो भी बच गए और हम लोग सेफ हैं। मतलब कि कहाँ जा रहे थे आप काय के लिए? सतना हमें इंस्पायर मानक प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का 2024-25 का था, जिसके लिए मैंने ये प्रोजेक्ट भी बनाया। ये कुछ प्रोजेक्ट का सामान यहाँ पास है और आधे से ज़्यादा कुछ सामान भी फंसा है। 10,000 का जो भी सामान था वो 10,000 का सामान वो प्रोजेक्ट के अंदर लगना था, तो वो उसके डिक्की के अंदर रखा हुआ सामान निकल रहा है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफ़ी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।